नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर मैंने कैंसर के ऊपर कुछ बेसिक से उपचार बताए थे, है ना। उपवास, निर्जला, वो उपवास रखने के लिए। अब मेरे पास इतने फ़ोन आने लगे हैं, मैं बता नहीं पाया कि मैं कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कैंसर का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, समझ रहे। जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज थी वो मैंने बताई। हाँ, कैंसर का एक कैंसर जिसे बोलते हैं ल्यूकीमिया, उस पर मैंने काफ़ी दिन काम किया और मेरे अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। मैं केवल वहाँ बताना चाहता हूँ। मेरे पास अब फ़ोन आ रहे हैं, इंटेस्टिनल आंतों का कैंसर है, किसी को लंग का है, किसी का गले में है, तो मैं उनको सॉरी बोलता हूँ। दोस्तों, मैं वो इलाज नहीं करता जो मुझे नहीं आता। नहीं, किसी की ज़िंदगी से खेलने का मेरा कोई वो नहीं है। आप केवल ल्यूकीमिया के पेशेंट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में शॉर्ट में और देसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ल्यूक का मतलब होता है सफ़ेद, यानी कि जब हमारा खून, हमारी स्किन सफ़ेद दिखने लगती है, सफ़ेद खून भी बोलते हैं बहुत से लोग। सफ़ेद क्यों बोलते हैं? हमारे शरीर में 3 तरह की सेल्स हैं ब्लड के अंदर, एक वाइट, एक रेड और एक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट तो आप समझते ही हैं, और डेंगू में कम हो जाती हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। ल्यूकीमिया में क्या होता है, जो हमारी बोन मैरो हैं, ये इसके अंदर ये सेल का निर्माण होता है। किन्हीं कारणों से वो इन सेल्स के सबके अपने अपने काम हैं। रेड सेल ऑक्सीजन को कैरी करती है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। वाइट सेल जो होती हैं ये हमारी इम्यूनिटी सेल होती हैं और हमें बीमारियों से बचाती हैं। प्लेटलेट जो होती हैं ये बहते हुए खून को रोकती हैं। कहीं कट लग जाए, पता चला कि वो रुक ही नहीं रहा है, ये काम इन सेल्स का है। अब इसमें कहीं पे भी डिफॉर्मिटी हो सकती है। रेड में भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बन रही हैं, जब बहुत ज़्यादा कम बन रही हैं। प्लेटलेट्स में भी हो सकता है कि वो कम बन रही हैं, जैसे डेंगू में होता है। ठीक इसी तरीके से वाइट सेल के अंदर होता है। जब वाइट सेल का प्रोडक्शन अनियंत्रित हो जाता है, देखो किसी काम पे हम 10 आदमियों को लगा रहे हैं, ये वो एक सिस्टमेटिक ढंग से उस काम को निपटा लेंगे, मगर वहीं पर उतनी ही स्पेस में हमने 10 की जगह पर 50 आदमी लगा दिए। अब आप समझ रहे हैं कि वो इतनी सी जगह में 50 आदमी उस काम को प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते। ये तो भीड़ इकट्ठी हो गई, वो तो दूसरे को और रुकावट पैदा करते हैं। तो होता क्या है, इसमें ल्यूकीमिया के अंदर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अनियंत्रित सेल का निर्माण होने लगता है हमारे ब्लड के अंदर। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इमेच्योर होती हैं। जिस काम को एक आदमी ने करना चाहिए, वो छोटे बच्चे हमने भेज दिए उनके जगह पर, बहुत सारे भेज दिए, तो जो काम करना था वो प्रॉपर वो काम भी नहीं होगा। दूसरा का क्या इफेक्ट आता है, जब बहुत ज़्यादा ये सेल बनती हैं तो हमारी जो रेड सेल हैं वो भी बननी कम हो जाती है, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसी तरीके से प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो हमारा ब्लड लाल के बजाय सफ़ेद सा दिखाई देने लगता है, जिसको आयुर्वेद में पहले सफ़ेद खून करके कुछ इस तरह का वर्णन आया है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि वाइट सेल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बढ़ते जा रही हैं, और इमेच्योर हैं, वो काम करने के लायक नहीं है। जो मैच्योर सेल काम करती हैं लिमिट के अंदर, अब इमेच्योर सेल आ गई बहुत सारी। उनकी वजह से आपका आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स वो कम हो जाती हैं। उसका मतलब हुआ आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। दूसरी तरफ प्लेटलेट्स, उनका भी निर्माण कम होने लगता है, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्की अगर मैं कहूँ खतरनाक, तो ये ल्यूकीमिया ही है।
भाई आप दूसरे कैंसर्स को मैंने बतलाया था पिछली उसके अंदर कि आप अगर कहीं पे है तो आप वहाँ पे सर्जरी करके उसको हटा सकते हैं, रेडिएशन से आप उसको जला सकते हैं। मगर ये तो हमारे ब्लड के अंदर है और ब्लड पूरे शरीर के अंदर घूम रहा है, यानी ऐसा कैंसर जो पूरे शरीर के अंदर चक्कर काट रहा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके जो लक्षण होते हैं, जो मतलब मोटे रूप से आपको लगेगा यार कुछ ऐसा तो नहीं है। आदमी का जो शरीर है, जैसे एक खून की वजह से एक लालिमा सी रहती है उसके ऊपर, वो सफ़ेद सा हो जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है और वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरा, वो आदमी थका थका रहता है। थका हुआ क्यों रहता है? हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। तीसरी बात, उसको बार बार बुखार होने के चांसेस, यानी कि इन्फेक्शन ज़्यादा पकड़ते हैं। वो क्यों? जो हमारी सेल्स जो हमें बीमारियों से बचा रही थी वही तो गड़बड़ा गई हैं, सफ़ेद वाली सेल्स जो वाइट सेल्स हैं, तो अब वो रक्षा करने में असमर्थ हो गई, इसलिए बार बार आदमी बीमार होता है, इन्फेक्शन होने लगता है। एक लक्षण आपको इसमें मिलेगा, सांस। आदमी को थोड़ा सा दौड़ा दो उसको सांस फूलने लग जाएगा, या उसे कहोगे लंबा सांस लो खींच के, तो लंबा सांस नहीं ले पाता। उसके पीछे फिर वही हीमोग्लोबिन की कमी, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो आप इतनी ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिल ही नहीं पाती जितनी मिलनी चाहिए। एक और इसके अंदर लक्षण मिलता है, कोई घाव वगैरह हो जाता है तो देर से भरता है। अब आप ये समझ लीजिए, जितने भी मतलब कैंसर खुद ही बहुत खतरनाक है, मगर ब्लड कैंसर का मतलब तो सभी का सबसे ज़्यादा खतरनाक ब्लड कैंसर है। और ये अलग अलग अवस्था में होता है। कुछ कैंसर छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, कुछ युवावस्था में पाए जाते हैं। ये इस ल्यूकीमिया की बात कर रहा हूँ। कुछ ल्यूकीमिया बूढ़े आदमियों के अंदर, वृद्ध आदमियों के अंदर पाया जाता है। अब इसका इलाज कितना टफ है आप ये सोचिए। ना इसमें कोई सर्जरी कर सकते हैं आप, ना इसमें कोई रेडिएशन कर सकते हैं, बचती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मीन्स इस तरह के केमिकल्स होते हैं, हम उन बढ़ी हुई जो सफ़ेद सेल हैं उनको मारने के लिए हम ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूजन देते हैं, ठीक है ना, केमिकल्स का, जैसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ आती है कि 3 तरह की सेल हैं, 2 हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनके बिना हम जी नहीं सकते, रेड और प्लेटलेट्स। दिक्कत कर रहे हैं वाइट वाली, वाइट को हम मारना चाहते हैं। उसको मारने के लिए हमने ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूजन कर दी दवाई। मगर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपकी दवाई केवल वाइट वाले को मारेगी, रेड ब्लड सेल को नहीं मारेगी और प्लेटलेट को नहीं मारेगी? होता ही है, जैसे ही आप देते हैं वाइट भी मरती हैं तो आरबीसी भी मरेंगी और प्लेटलेट भी कम होंगी, फिर तुरंत वो चढ़ानी पड़ती है ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके आरबीसी चढ़ाएंगे, फिर प्लेटलेट चढ़ाएंगे। सबकी एक एज है, जब तक काम करेंगे फिर वही कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि बोन तो पहले भी ओवर प्रोडक्शन कर रही थी वाइट सेल्स का, वो अब भी कर रही हैं। हमने उनको एक बार मार तो दिया, वो प्रोडक्शन तो अब भी जारी है, फिर वो बढ़ती चली जाएंगी, फिर वो आरबीसी को कम कर देंगी, प्लेटलेट को कम कर देंगी। ये बड़ी समस्या है। तो ये कई साइकिल से देते हैं कीमो के। जब हम देखते हैं आदमी बिल्कुल डाउन जा रहा है, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, एक कीमो देते के साथ ही पहले से ही उसके अंदर रेड सेल्स कम हो रही हैं, प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। उधर हमने कीमो दी, कीमो से और मर गई, अब और स्थिति ख़राब हो गई। दोस्तों मैंने ऐसा देखा है, अच्छा खासा हंस रहा है आदमी, बोल रहा है, कह रहा है ये मैं कीमो के लिए जा रहा हूँ, पहली कीमो हो रही है मेरी। मैं उससे मिलने के लिए गया, उसे नमस्ते करने में भी कष्ट हो रहा था क्योंकि उसकी सेल्स एकदम ऐसी हो गई। फिर उन्होंने ब्लड वाला चढ़ा के फिर दोबारा से उसको ठीक किया मतलब एक टेम्परेरी रूप से उसको उभारा, फिर वही प्रोग्राम हो गया। तो रुक रुक के बार ये ऐसे करते हैं। अब यहाँ क्या आता है दोस्तों, एक बहुत गहरी चीज़ है कि आप टारगेटेड, यानी कि टारगेटेड का मतलब है कि आप केवल ऐसी दवाई बनाएं, ऐसा इलाज ढूंढें कि वो केवल वाइट सेल को मारे,
और आपकी दूसरी सेल को जो उसके साथ ही बैठी हुई है उन्हें टच ना करे। तो ये एक मैं खुशी की बात है जो मैंने किया है, और मेरे मरीज सही भी हुए हैं इससे। बिल्कुल टारगेटेड चीज़ बनाई है हमने आयुर्वेद से, जो केवल वाइट ब्लड सेल्स को ही कम करेंगे और रेड को और प्लेटलेट्स को कुछ नहीं कहेंगे। या हम साथ में ऐसे कम्बिनेशन देते हैं कि वो मरेंगी और ये थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी कीमोथेरेपी के कई मरीजों पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100%। हाँ, एक बात मैं बताऊं, क्योंकि इसमें आदमी हमेशा रिस्क में रहता है। भाई प्लेटलेट आपके ऑलरेडी कम है, जब 20,000 से नीचे आ जाते हैं तो कहीं पे भी ब्लीडिंग हो सकती है। आपको एक्सटर्नल, शरीर के बाहर, नाक से, मुंह से, या शरीर के अंदर पता भी नहीं चलता कहाँ ब्लीडिंग हो गई। तो आप ऐसा नहीं कि आप कहीं इलाज करा रहे हैं उसका आप छोड़ दें, चलो डॉक्टर त्यागी ने कहा तो वो तो ठीक कर देंगे। आपको रहना उन्हीं की प्रेजेंस में पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी आपको आरबीसी चढ़ाई जा सकते हैं, कभी भी प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी ब्लीडिंग होने के चांस है। हाँ, अगर आपने अभी कीमो शुरू नहीं करी है तो आप हमारे पास आएँ, ज़्यादा बेटर होगा। और कीमो चल भी रही है तब भी आप हमारे पास आएँ, आप देखेंगे आपके 2 कीमो का वो अंतराल बढ़ता चला जाएगा डे बाय डे, और भगवान ने चाहा तो आप ठीक भी हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ल्यूकीमिया की बात है तो आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। बाकी कैंसर्स के बारे में मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। थैंक यू दोस्तों।